हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स ट्यूटोरियल्स एंड आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम अपनी 500 महत्वपूर्ण प्रश्न की जो सीरीज़ है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, उसके लिए एक नया वीडियो फिर से लेके आ गए ताकि आपके जो 500 प्रश्न अच्छे तरीके से कवर अप हो सके। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एक भी प्रश्न मत छोड़ेगा ताकि आपके किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में के लिए छूटे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को देखकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिलती रहे। ठीक है, और जितना हो सके उतना शेयर करिए, बिकॉज ऑफ आपके एक शेयर से काफ़ी लोगों के पास ये क्वेश्चन पहुंचते हैं। हो सकता है कि उनके एग्जाम में अगर उनकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनसे ये बन सके। ठीक है, तो शेयर जरूर करिए, शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो फिर अच्छा लगता है, क्वेश्चन की आपको क्वालिटी अच्छी लगती है, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दिया करिए और फिर वीडियो को लाइक किया करिए। ठीक है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी करिए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ मुझे भी इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, एकीकरण का मतलब कि मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? ठीक है, तो 1956 में। ठीक है, 1956 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को 10 संभागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना, अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है इस तरीके से, तो भी वहाँ पे 10 आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? ठीक है, देखिए हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ये है कि आपका वर्ल्ड के लेवल पे नहीं है। ठीक है, अगर भारत में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से, तो अगर जनसंख्या से बात की जाए तो जनसंख्या पे मध्य प्रदेश का 6ठा रैंक आता है। ठीक है, 6 रैंक आता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? ठीक है, 100 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो किसी भी लेवल का, वहाँ पे कितने बार पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है ये आपका बरगद का वृक्ष। ठीक है, बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ठीक है, तो जो राजकीय पशु है ये है ब्रांडेरी बारहसिंगा। ठीक है, ब्रांडेरी बारहसिंगा। हम आगे एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि बारहसिंगा एक और जगह का राजकीय पशु है। अगर आपको पता हो तो वो क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि ये बारहसिंगा एक और प्रदेश है उसका भी क्या है, राजकीय पशु है। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, तब तक हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, देखता हूँ कौन पहले कमेंट करता है। चलिए, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब है? तो कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर मतलब 1 नवंबर को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। अभी हमने डिस्कस किया ना कि 1 नवंबर 1956 दिस इज द डे व्हेन मध्य प्रदेश वॉज स्टैब्लिश। ठीक है, ये याद रखना। अगला प्रश्न पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जो मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है ये है 29। ठीक है, सी राइट आंसर है 29। अगला है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या ये 11 है। ठीक है, विधानसभा पूछे तो ये भी पता होना चाहिए, 230। ठीक है, विधानसभा 230 है। ठीक है, तो याद रखना, लोकसभा 29, राज्यसभा 11 और विधानसभा 230। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी? देखिए अब भी मैंने बताया, सभी को पता है, बी 230। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, बी इज राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या क्या है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या क्या है, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर कितने जिला पंचायत हैं? तो याद रखना ए आपका राइट आंसर है कि 50 जिला पंचायत मध्य प्रदेश के अंदर हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? विकास खंडों, ठीक है, जो डेवलपमेंट डिवीजन है वो कितने हैं? तो ये 313 है। तो विकास खंडों मतलब डेवलपमेंट डिवीजन जो है ये 313 है। जिला पंचायत कितनी है? तो ये 50 है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, अगर देखिए आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो ये बहुत बेस्ट चांस है। ठीक है, बहुत बेस्ट चांस है। अप्रैल में इसके काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते हैं, तो आप अभी से इसके लिए लग जाइए। ठीक है, आपको यहाँ पे भी उसका बेनिफिट मिलता रहेगा क्योंकि मध्य प्रदेश को अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र ये कौन सा है? ये साप्ताहिक ग्वालियर अखबार है। ठीक है, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार है। और फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, ठीक है, हमारी वीडियो सीरीज़ में, तो देखिए आप ये मत सोचेगा कि वो क्वेश्चन को हमने रिपीटेड कर दिया है ताकि हमको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, बट नो, वो क्वेश्चन अगर आया है तो आप देखिए क्या आप उसका आंसर देने के लिए एबल हैं अथवा नहीं है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
जो मध्य प्रदेश का जो प्लानिंग मंडल था, ठीक है, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये श्री प्रकाश चंद्र सेठी। तो प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश के प्रथम जो योजना मंडल था उसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रकाशित होने वाला अखबार कौन सा है? तो ये साप्ताहिक ग्वालियर अखबार था, ठीक है। तो ग्वालियर से ये स्टार्ट हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये जो होता है ये होता है आपका मुख्यमंत्री। देखो जिस तरीके से योजना आयोग के चेयरमैन आपसे पूछ लिया जाता है ना कि उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो वैसे राष्ट्रपति सॉरी जो प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से जो मध्य प्रदेश में योजना मंडल है उनके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं योजना मंडल के, ये मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? तो मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग जो है ये उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वाइज जो एरिया है ये मध्य प्रदेश का 9.37 है कंप्लीट एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर इंडिया का आप कंप्लीट एरिया निकालते हैं तो जो मध्य प्रदेश का है वो होता है 9.37%, ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश से को नहीं छूती है? ठीक है, तो ये याद रखने के लिए आपको मैप मध्य प्रदेश का पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश किस किस से बॉर्डर टच करता है। देखिए उत्तर प्रदेश का टच करता है, अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा भाग कौन टच करता है? उत्तर प्रदेश से होता है। फिर गुजरात से करता है, आप सभी को पता है, राजस्थान से करता है, बट पश्चिम बंगाल काफ़ी साइड में एरिया हो जाता है। अगर आपको मैप अच्छे से याद होगा तो आप अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ आउट कर सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी मेरी मैप थोड़ी सी डिस्टर्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है जो आपका इधर साइड में ये वेस्ट बंगाल है और बिल्कुल यहाँ पे जाता है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ होता है, यहाँ उत्तर प्रदेश होता है। तो ये दोनों क्या कर देते हैं? मध्य प्रदेश को अलग कर देते हैं वेस्ट बंगाल से। तो इस तरीके से कुछ ये सीमा अलग रहती है, तो पश्चिम बंगाल बॉर्डर टच नहीं करता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो ये भैया ये 1905 से स्टार्ट हुआ था, याद रखना, ठीक है। तो 1905 से मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई? तो मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना ये बनाई थी हेनरी हॉवर्ड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है, और एमपीपीएससी में कई बार पूछ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? तो ये हेनरी हॉवर्ड ने बनाई थी और स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1905 से हुई थी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान, मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, ठीक है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, याद रखना। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एरिया वाइज। और पॉपुलेशन वाइज ये आपका 6 नंबर पे आता है, याद रखना। अगला है विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो विद्युत अनुसंधान केंद्र ये भोपाल के अंदर है। इंपॉर्टेंट भैया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मध्य प्रदेश का विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये भोपाल में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? सर्वाधिक जो निर्भरता है मध्य प्रदेश की ये ताप विद्युत, ठीक है, बी तापीय विद्युत जहाँ से प्राप्त की जाती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा का साधन वहाँ पे निर्भरता है, ठीक है। अगला, राजघाट बृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो राजघाट बृहद विद्युत परियोजना ये बेतवा नदी पे बनाई जा रही है। कौन सी नदी पे? बेतवा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? तो इनमें से कौन सा स्थान है जहाँ पे जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका नेपाल नगर है, ठीक है। तो नेपाल नगर में क्या है? जो आपकी जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती। इसका मतलब क्या है कि जो रेस्ट ऑफ द आंसर्स हैं यहाँ पे आपकी विद्युत उत्पन्न की जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट को ध्यान से बताया है। अगर पेपर में पूछता है, अदर से देता है आपको और वहाँ पूछता है कहाँ पे विद्युत उत्पन्न की जाती है, तो पता होना चाहिए कहाँ विद्युत उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो पेंच, ठीक है, गांधीनगर और जवाहर सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और पेंच, ये 3 स्थान है यहाँ पे विद्युत उत्पन्न की जाती है। बट नेपाल नगर इज नॉट अंडर द एरिया वेयर वी आर यूजिंग जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में? सबसे अधिक विश्वविद्यालय भारत में ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो बी याद रखना, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटलू प्रथा पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटलू प्रथा पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश की ये आपकी मुड़िया
मुड़िया जनजाति है उसमें घोटलू प्रथा पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एमपीपीएससी में पूछ चुके हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समानांतर होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा ये नर्मदा नदी के समानांतर होकर बहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? ठीक है, सर्वप्रथम जो सबसे पहला जो कंप्लीट लिटरेसी वाला जो जिला बना था वो था आपका इंदौर। ठीक है, जो आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंदौर। फिर मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, याद रखना, भोपाल नगर से होकर। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? ठीक है, प्रथम नहीं है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश को सोयाबीन का सबसे बड़ा सोया प्रदेश कहा जाता है। दलहन, सोयाबीन, चना सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, बट कपास की खेती मध्य प्रदेश में इतनी नहीं की जाती है। तो जिस इनमें से जो कौन सा जो प्रथम जहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं है, उगाया जाता है बट नॉट मध्य प्रदेश इज़ अ फर्स्ट। ठीक है, तो मध्य प्रदेश फर्स्ट नहीं था। ठीक है, याद रखना। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि कपास सबसे ज़्यादा मतलब पूरे भारत में कहाँ उगाया जाता है? ठीक है, ये तो हम एमपी जी कवर कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? देखिए, फासिल राष्ट्रीय उद्यान ये मंडला जिले में है। ए राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है, इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? ठीक है, देखो मध्य प्रदेश के जो उत्तर में ये कौन सी नदी है? चंबल। आप पूछ रहा कि दक्षिण सीमा किस नदी पे बनती है? तो ये आपकी गोदावरी। ठीक है, आपको पता होगा गोदावरी टच करती है। ठीक है, क्योंकि नीचे कहाँ से थोड़ा बहुत बॉर्डर हमारा महाराष्ट्र टच होता है और वहाँ से गोदावरी स्टार्ट होती है, इसलिए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बताया गया? मतलब मध्य प्रदेश का वो कौन सा विलेज है जहाँ पे कंप्लीटली डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? सौर ऊर्जा, मतलब सोलर एनर्जी के ऊपर है। तो जो मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल है, भोपाल का कस्तूरबा गाँव है, वहाँ पे कंप्लीटली सौर ऊर्जा पे डिपेंडेंसी है। याद रखना, बी आपका करेक्ट आंसर है, कस्तूरबा ग्राम। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? तो अफीम का उत्पादन केवल एकमात्र जिला है, ये आपका मंदसौर। ए आपका करेक्ट आंसर जाएगा। तो मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है उसमें अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मतलब कि एकमात्र ही ऐसा जिला जहाँ अफीम उगाई जाती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दूधराज है, तो प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ठीक है, ये देखो प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। अभी हमने हालांकि डिस्कस कर चुका है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि राज्य वृक्ष कौन सा है? बरगद। और राज्य पक्षी कौन सा है? दूधराज। कितने बार पूछ चुका है दूधराज। ठीक है, और राज्य पशु कौन सा है? तो बारहसिंगा है। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि उत्तर प्रदेश यूपी का भी जो राज्य पशु है वो बारहसिंगा ही है। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है? तो मध्य प्रदेश का भैया ग्वालियर में जो दुर्ग है उनको जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है। तो आपका जो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में जो पंचायत राज व्यवस्था है इसमें त्रिस्तरीय, ठीक है, 3 स्तर की जो पंचायती राज व्यवस्था ये अपनाई गई है। ठीक है, याद रखना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया था? जो मध्य प्रदेश उत्सव, ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है नई दिल्ली में। ये 1981 से हम नई दिल्ली में मना रहे हैं। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो मध्य प्रदेश का, भाई ये तो काफ़ी इजी है क्योंकि ये जो सारे शहर हैं ये भैया ये इंदौर ही हो सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है उसको मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो मुंबई, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश का जो मलाज खंड क्षेत्र है ये मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। ठीक है, याद रखना। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जहाँ पे जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52गंज स्थित है? ये आपका है बड़वानी। ठीक है, सी, बड़वानी के अंदर ये दोनों स्थित है। ठीक है, मतलब जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? तो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जो अपने आप को राजपूत मानती है? तो ये कोरकू है। कोरकू अपने आप को राजपूत मानती है, बट कंवर, भेगा, हलवा ये तीनों अपने आप को राजपूत नहीं मानती हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पता होना चाहिए। कोरकू जो है ये राजपूत कंसिडर करती है अपने आप को। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? तो प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर ये आपको शिवपुरी में मिलेगा। ठीक है, तो शिवपुरी ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, प्रथम पर्यटन नगर है ये। ठीक है, और जनजाति आपको याद रखना है राजपूत जो मानती है वो कोरकू है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? काफ़ी इजी आंसर है, सभी को पता है। मध्य प्रदेश के जो सर्वाधिक क्षेत्रों में अधिकतम ये आपका ए धान बोया जाता है, मतलब चावल की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भैया मध्य प्रदेश का जो रेलवे का प्रमुख जंक्शन है जिसको इटारसी कहा जाता है, जहाँ से काफ़ी ट्रेनों का जो एरिया है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस जंक्शन ये होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है मालवा के पठार के अंतर्गत इनमें से कौन जो शामिल नहीं है? तो ये है आपका भड़ौच। भड़ौच का जो पठार है मालवा के पठार के अंदर नहीं आता। बाकी जो सीधवाड़ा का पठार, झालवाड़, उच्चभूमि, सागर पठार ये तीनों आपके मालवा के पठार के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है, महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? जो महाकालेश्वर का मंदिर है सभी को पता है ये उज्जैन में स्थित है। ठीक है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? तो मध्य प्रदेश में पूर्व में भोपाल राज्य को ये 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तभी इसको मिलाया गया था। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र ये मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे और काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा आपका MPG के धीरे धीरे कवर हो रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो देखिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, सभी के पास, हर किसी को इसका बेनिफिट मिलने दीजिए। ठीक है, और जितना हो सके उतना ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, ताकि देखिए इससे क्या होता है, इससे समझ में आता है अपने कंपटीशन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं कि हाँ हम भी एबल हैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से कवर अप करने के लिए। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देखिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से मिलती रहे। फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। ओके, सो चलिए गुड बाय, कल मिलते हैं।